मुझे बचपन से ही सुपर हीरो मूवीज का बहुत शौक है और सुपर हीरोज किसको पसंद नहीं आएंगे। जब हम देखते हैं किसी इंसान की घिसी पिटी लाइफ के अंदर उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं तो उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है। जब वो व्यक्ति उन सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है तब हम भी फील करते हैं कि काश ये सुपर पावर हमारे पास भी होती। हमारी लाइफ भी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है और हम अपनी सुपर पावर से अपने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन फिर हम लोग रियलिटी में आते हैं और हमको ये बात समझ में आती है कि हमारे पास तो कोई सुपर पावर है ही नहीं और हमको हमारी जो लाइफ है वो बिना किसी सुपर पावर के ही बितानी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास भी एक सुपर पावर है और हमें बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है, और अगर इस सुपर पावर को आपने अनलॉक कर लिया तो फिर कोई भी हो, इस दुनिया का हो चाहे किसी और दुनिया का, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं एक एक बात सच बोल रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा उन रियल लाइफ सुपर हीरोज के जिन्होंने इस शक्ति को पाया है और इस शक्ति को पाकर कोई सुपर हीरो नहीं बनता, डायरेक्ट भगवान ही बन जाता है। और हजारों बार इसका नाम भी सुना होगा आपने, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसकी आखिर ताकत क्या है। चलो इसकी ताकत का एक नमूना मैं आपको सुनाता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिनके पास ये शक्ति थी। इस शक्ति के वजह से उन्होंने शेर का मुंह फाड़ के उसके दांत गिन लिए थे। एक मिनट, मैंने कुत्ता नहीं कहा, ना ही मैंने बिल्ली कहा, मैंने शेर कहा। शेर का मुंह फाड़ के उसके दांत गिन लिए थे। जरा सोचो और दिमाग लगाओ, इतनी शक्ति आई कहां से उनके अंदर। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि उनके शरीर के अंदर इतनी ताकत है कि उन्होंने ऐसा कर दिया। नहीं भाई, यहाँ पे शरीर का कोई रोल नहीं है क्योंकि बड़े बड़े पहलवान होते हैं जिनके सामने अगर कुत्ता भी आ जाए तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। यहाँ पर बात कुछ और है। चलो अब आगे सुनो। जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कब्जा कर लिया था तो औरंगजेब बस संभाजी महाराज से अपनी बात मनवाना चाहता था। चलो एक बात बताओ, अगर किसी से तुमको अपनी बात मनवानी हो तो तुम क्या करोगे? पहले कोई लालच दोगे, पैसे दोगे, ना माने तो मजबूर करोगे, साम दाम दंड भेद सब लिपा पोती करने के बाद भी ना माने तो तुम चालू करोगे फिजिकल टॉर्चर करना। तो औरंगजेब ने भी यही किया और ये कोई नॉर्मल फिजिकल टॉर्चर नहीं है। अगर नर्क में भी सजा मिलती होगी ना तो वो इससे कम दर्दनाक होती होगी। औरंगजेब ने क्या नहीं किया संभाजी महाराज के साथ। आंखें फोड़ दी, चमड़ी निकाल ली, नाखून निकाल लिए और जब जब टॉर्चर करने जाता था हर बार पूछता था कि मेरी बात मानेगा या नहीं। और संभाजी महाराज मुस्कुरा कर कहते थे कि जो करना है कर ले, नहीं मानूंगा। अब जरा सोचो और दिमाग लगाओ कि आखिर ये है कैसी शक्ति जो छत्रपति संभाजी महाराज को हारने ही नहीं दे रही है। आखिर में औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बोटी बोटी कटवा कर फेंकवा दिया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को वो हरा नहीं पाया। और यही है जिसे कहते हैं मन की शक्ति। और जिस व्यक्ति का मन ताकतवर है उसकी यही पहचान है कि उसके शरीर को कोई हानि जरूर पहुंचा सकता है लेकिन उसको कभी भी कोई हरा नहीं सकता। वो व्यक्ति फिर योद्धा बन जाता है। ये तो चलो मैंने बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन ली है आपको मन की ताकत बताने के लिए कि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी आपका ताकतवर मन आपको हारने नहीं देगा। आपने जिम जाकर अपने शरीर को बहुत स्ट्रांग बना के रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके सामने से एक खूबसूरत लड़की निकल गई और अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो आपका ताकतवर शरीर किसी काम का नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके शरीर की शक्ति तभी काम आएगी जब आपका मन भी ताकतवर होगा। आप अपने शरीर की शक्ति जिम में तो दिखा दोगे, लेकिन अगर आपके सामने बंदूक लेके एक आतंकवादी आ गया तो आप थर थर कांपने भी लग जाओगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपका मन आपकी सुपर पावर है, क्योंकि मन एक चूहे को भी शेर बनाता है। शहीद आजम भगत सिंह, उनकी मां ने जब उनसे पूछा कि बेटे शादी, तो उन्होंने कहा शादी। अर्जुन ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया तब कुछ ऐसा हुआ। हथियार निकाल दो मेरे, मुझे लड़ने जाना है, कुरुक्षेत्र में उतर के कुछ करने जाना है। हथियार निकाल दो मेरे, मुझे लड़ने जाना है, कुरुक्षेत्र में उतर के कुछ करने जाना है। मन मेरा जो कमजोर था अब ताकत आ गई है। मन मेरा जो कमजोर था अब ताकत आ गई है। अधर्मियों के ऊपर देखो आफत आ गई है। ये काम सच्चे धर्म का है, मुझे करने जाना है। और हथियार निकाल दो मेरे, मुझे लड़ने जाना है।